बनाया हुआ ये बुल है आई थिंक। नेक्स्ट में जाने वाला हूँ मरीना बे ऑब्जर्वेटरी डेक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में फ्रॉम सिंगापुर। आज हम सिंगापुर के कुछ एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए निकले हैं और देखते हैं कि क्या क्या कवर कर पाते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द बे। इसमें बहुत अलग अलग तरह के अट्रैक्शन हैं और बेसिकली इसको बनाया इसलिए गया था कि नेचर को कैसे कनेक्ट रखा जा सके टेक्नोलॉजी से। यानी कि ऐसे जो आप पीछे ये ट्रीज़ देख रहे हो, इसमें रेन हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, यानी बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसका रीयूज़ कैसे करना है। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के लिए ये बनाया हुआ था और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको 2012 में इनॉग्रेट किया गया था। ये इतना बड़ा है कि इसमें 140 फुटबॉल फील्ड्स आ सकते हैं, यानी कि इसका एरिया इतना बड़ा है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ पर आप ये देखोगे, ये इसको सुपर ट्रीज़ भी बोलते हैं और यहाँ पे लाइट शो होता है रात में, तो वो भी लाइट शो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके एंट्रेंस पे ये देखो, ये बनाया हुआ ये बुल है आई थिंक। अभी देखो, अभी ये सुपर ट्रीज़ आपको अच्छे से नज़र आएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अंदर, जैसे क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, उतनी ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे और मैक्सिमम जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कवर करेंगे आप तक भी पहुंचाएंगे। तो ये है टिकट काउंटर। इस पर आप देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट का, इसका हमने टिकट लिया है। तो ये एडल्ट्स के लिए पड़ता है 46 सिंगापुर डॉलर में। तो पहले हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट को। और जो हमने टिकट लिया है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंबाइंड टिकट है, तो इसमें 2 एक्टिविटीज़ कवर होती है, फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट। तो अभी फर्स्ट हम आए हैं क्लाउड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। भाई क्लाउड फॉरेस्ट का फर्स्ट लुक देख के तो मज़ा आ जाएगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कितना जायंट और फुल ऑफ ग्रीनरी से कवर किया हुआ है। ये देखो, ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, लेकिन कितना हाइट से बनाया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वहाँ से चालू होता है और ऑल द लॉन्ग वे यहाँ तक ख़त्म होता है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है मालूम है, कि अगर आप बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट के डोम में एंटर करते हो तो आपको टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री कम मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा आपको कूलिंग यहाँ पे फील होगी। बहुत ही अच्छा अमेजिंग वेदर है यहाँ पे। आप जितने भी टाइम एक्सप्लोर करोगे आप परेशान नहीं होगे गर्मी की वजह से। ये छोटे छोटे डायनासोर बनाए हैं जो कि ऐसा बता रहे कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ और ये पहले ह्यूमन के सामने इनका क्या साइज़ था। जैसे कि आप ये पिक्चर देखोगे तो ह्यूमन के सामने ये साइज़ था पहले, फिर इतने जायंट हो गए कि आई मीन ह्यूमन से 3 टाइम 4 टाइम ज़्यादा इनकी बॉडी होती थी। ये पूरा लकड़ी का क्राफ्ट है। डिज़ाइन देखो आप, ये कैसे बनाया है इसको, मतलब कार्विंग देखो आप, क्या इनकी जो भी जिसने भी बनाया है कारीगरी कमाल। अभी मैं आपको एक ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब देख के ऐसे लगेगा नहीं कि ये आर्टिफिशियल है, और ये इतना डेंजरस लग रहा है यहाँ पास में खड़े होकर देखने से भी। आपको देखो, ये देखो, कोई देख के बताएगा ये आर्टिफिशियल है। इतना इनक्रेडिबल बनाया है, एकदम रियल। अभी यहाँ से एंट्री होती है एवोल्यूशन वॉक की। ये देखते हैं क्या है। तो बेसिकली इसमें बताया है कि हर चीज़ का कैसे एवोल्यूशन हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये एक एवोल्यूशन का पार्ट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे ये बर्ड है और बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ भी है जिनका यहाँ पे पूरा डिटेल ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है।
भाई ये क्या बनाया है, एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है पूरी इस डोम के अंदर। ये देखो, यहाँ पे एक कार भी इन्होंने रखी हुई है। आई थिंक ये विंटेज है या फिर अच्छा जुरासिक पार्क में, ये थीम पार्क में यूज़ करी जाती थी ये गाड़ी। तो ये बेसिकली जो जहाँ पर अभी हम है ये जुरासिक पार्क से रिलेटेड है, तो ये गाड़ी भी इन्होंने यहीं पर ही खड़ी कर देती है। अभी हम कवर करने जा रहे हैं लॉस्ट वर्ल्ड। लॉस्ट वर्ल्ड करके एक चीज़ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसका रास्ता यहाँ से जाता है, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसके ये टॉप पे इसके नीचे के नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको फ्लावर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वाइट पर्शियन। लेकिन कमाल की बात क्या है, ये रियल नहीं है, इसको बनाया गया है ग्लास और स्टील से। कैन यू इमेजिन, ग्लास और स्टील से इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई जा सकती है। आपको क्लोज करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो, है ना ब्यूटीफुल। ये प्लांट दिख रहा है आपको, आपने कार्टून में भी देखा होगा, बहुत सारे कार्टून मूवीज़ में या फिर पहले जो शोज़ आते थे। ये जो प्लांट है, अगर कोई भी इसको टच करता था तो वो उसको ऐसे कैप्चर कर लेता था, यानी इसकी जड़ों में और इस सब चीज़ों में वो फंस के रह जाता था। अरे भाई मेरे को मत काट देना। ये है यहाँ का फेमस क्लाउड वॉक, हम भी जाएंगे इस पर। और अभी हम अपस्टेयर्स वाले पे है, नीचे जाके वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ से ही ये पुल पे आप आओगे तो सामने आपको मरीना बे की बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो पता है टॉप पे एकदम आपका स्विमिंग पूल रहता है और ये बोट शेप में बना हुआ है। जाएंगे, मैं वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। बस यहाँ से एक आपको इसका लुक दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी जब आप ये ब्रिज पे वॉक करते हो तो ये नज़र आता है आपको। ये देखो, जो एंट्रेंस के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था ना, वो डायनासोर बनाया हुआ है। यहाँ से देखो फुल इमेज दिख रहा है उसका, खतरनाक बनाया हुआ है। ये जो ब्रिज है ना, ये चालू होता है 7th फ्लोर से और चलते चलते नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाता है। तो आप बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सब एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा ऐसे डाउन साइड से बना हुआ है, तो जैसे आप ये ब्रिज पार करते जाओगे, नीचे नीचे होते जाओगे, हर एक फ्लोर पे नए नए अट्रैक्शन कुछ ना कुछ है देखने के लिए। तो आप ये ब्रिज जब कवर करते हो तो पूरा अट्रैक्शन एक साथ कवर कर लेते हो। अभी लेवल 6 पे आपको देखने के लिए मिलेगा वाटरफॉल व्यू, क्रिस्टल माउंटेन और वे आउट, यानी बाहर जाने का रास्ता भी यहीं से है। तो ये है डेक, जहाँ से आपको ये वाटरफॉल व्यू नज़र आता है। नीचे तक दिखाता हूँ आपको। वाह, अमेजिंग। तो ये था वाटरफॉल व्यू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्रिस्टल माउंटेन। तो ये है क्रिस्टल माउंटेन, पूरा क्रिस्टल को यूज़ करके ये लोगों ने ऐसे पहाड़ जैसे बना दिया, तो बोलते हैं क्रिस्टल माउंटेन्स। नहीं, इनोवेटिव है यार ये लोग, क्या क्या चीज़ से क्या क्या बना लेते हैं। ये देखो, ये भी क्रिस्टल माउंटेन के पार्ट में आता है। क्रिस्टल माउंटेन ये जो है, ये एक एमेथिस्ट है, यानी जो ये स्टोन है। इतने बड़े बड़े स्टोन जो है, देखने से ऐसे लगता है इसका पहाड़ बनाया है। देखो मैं जूम करके बताता हूँ, ये देखो एक्चुअल साइज़ क्या है इसका। और ये एमेथिस्ट है, यानी कि बहुत रेयर पत्थर होते हैं ना स्टोन्स, उसका है। इसका जो कलर होता है अंदर से वो पर्पल होता है। ये देखो, अभी हम जा रहे हैं ट्री टॉप वॉक, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना, वो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नीचे से। अरे भाई कब तक लेके ऐसे खड़े रहेगा, रख दे नीचे, थक जाएगा नहीं तो। ये वो ब्रिज है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ना, ये वो ब्रिज है। और यहाँ से इसका एकदम फ्रंट दिखता है। ये देखो, ये भाई काटना मत, मेरे को ही देख रहा है। अरे भाई रियल नहीं है यहाँ, ये कहीं आप लोग सोचो रियल है, ऐसा नहीं है। इसका मुंह बांध के रखा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। Our acid containment unit has already returned.
Delta, Charlie, and... Hey. All right, hey. Stand down. You, eyes on me. Eyes on me. All right. Ladies and gentlemen, meet Blue. She is sharp, but she is fast. But don't worry. भाई ये गार्डन ऐसे ही इतना मेंटेन नहीं रहता, देखो ये कैसे काम करना पड़ता है इसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये था क्लाउड फॉरेस्ट। इससे सिमिलर मैंने दुबई में भी देखा है, तो उसका नाम है ग्रीन प्लैनेट। लेकिन ग्रीन प्लैनेट के अगर कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये बहुत ही अमेजिंग है। ग्रीन प्लैनेट अगर 10% है तो ये इसका रिमेनिंग 90% ये है, समझ लो इतना अच्छा है ये। तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए मरीना बे ऑब्जर्वेटरी डेक। वो आपने सबसे फेमस होटल देखा होगा जो सिंगापुर का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ ऊपर जाने वाले हम लोग, यहाँ जाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मरीना बे के टॉप पे हम पहुँच गए, ये ऑब्जर्वेटरी डेक है। यहाँ से मैं आपको नीचे वो दिखाता हूँ, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये लाइट शो होता है। मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये जो ट्रीज़ आपको नज़र आते हैं, लाइट शो यहाँ पे ही होता है जो 7:45 से स्टार्ट होता है। ये है इसका ऑब्जर्वेटरी डेक। इसके एंट्री 5 बजे से चालू होती है, 5 बजे से पहले ये बंद होता है। तो इवनिंग के टाइम पे सनसेट के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। अमेजिंग है यार, यहाँ से आप पूरा जितना इसके एक्टिविटीज़ के सारे ये पॉइंट्स है वो देख सकते हो। यहाँ पे रेजिडेंशियल वो बिल्डिंग्स है, नीचे ये पानी का बे फ्रंट है, और जो सिंगापुर का सबसे फेमस व्हील है वो भी आप देख सकते हो। ये देखो, और यहाँ पे खड़े हो कि आप सनसेट देख रहे हो। अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपको। यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे हाइट दिखाता हूँ मैं आपको कितना नीचे है ये देखो, ये देखो भाई टॉप से इसका व्यू। ये एक डेक ऊपर की तरफ भी जाती है, यहाँ भी देखते हैं क्या है। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे एक बार एंड कैफ़े है। ये देखो, ये सब आपको बोट नज़र आ रही है, ये सब कार्गो शिप है। सिंगापुर में बहुत फेमस पोर्ट है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन के सब वो साइड में ही है। यहाँ पे जो है ये कमर्शियल बोट्स नहीं चलते, जितने भी कार्गो है आपको वो साइड में मिलेगा। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले टूरिस्ट है वो ये साइड में बोट रेंट करके या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे घूमते हो। वहाँ पे था मैं, कॉर्नर पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे, ठीक है। बट नीचे से जितना ये फैसिनेटिंग और अच्छा दिखता है उतना है नहीं। तो इसका प्राइस था 70 सिंगापुरियन डॉलर। बट इतना क्राउडेड है और जाओगे तो आप सनसेट के लिए बहुत टाइम मतलब वेट भी करने के बाद आपको इतना अच्छा सनसेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सामने जो है वो बिल्डिंग्स बना दी है। तो जहाँ सनसेट होता है उसके बिल्डिंग के पीछे होता है, तो आपको इतना दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर आपको नाइट व्यू लेना है, मतलब कि सिंगापुर नाइट में कैसा दिखता है पूरा, अगर सर्कल में आप देखोगे लाइट होने के बाद, या फिर मरलाइन देखना चाहते हो अगर आप लाइट में कैसा दिखता है, तो उसके लिए वन टाइम एक्सपीरियंस अच्छा है। बट इतना पैसा खर्चा करके मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा। इससे अच्छा है कि आप लेवो करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अगर आप प्री बुकिंग करोगे, वो भी है कुछ 52 या 53 फ्लोर पे, और ये जो था ये है 56 फ्लोर पे। तो इससे अच्छा आप वहाँ पे खा भी सकते हो और एंट्री भी आपकी फ्री में हो जाएगी। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं फ्लावर डोम। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये है फ्लावर डोम का एंट्रेंस, कुछ ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, और ये है सनफ्लावर्स। तो बेसिकली फ्लावर डोम नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ अलग अलग तरह के फूल है, फ्लावर्स है। देखता हूँ थोड़ा बहुत कौन कौन सा फ्लावर्स है वो भी आपको दिखाता हूँ।
ऐसे बहुत सारे आपको स्पॉट मिलेगा जहाँ पे आप पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। ये देखो, ऐसे पूरा कंप्लीट फ्रेम के साथ बनाए हुए हैं। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really भाई किसी का प्री वेडिंग शूट भी चालू है, देखो। real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? रिक्शे को भी देखो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। अमेजिंग है यार, मतलब फ्लावर का कोई यूज़ देखो कैसे कर सकता है। और यहाँ पे बहुत रेयर स्पीसीज़ के फ्लावर्स को लगाया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में कुछ फ्लावर्स है वो बहुत कम ग्रो होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्लांट्स हैं वो भी बहुत कम ग्रो होते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। तो ये बेसिकली अगर आपको फ्लावर और नेचर पसंद है तो आप आ सकते हो। लाइट्स ऑन होने के बाद कैसे दिखता है ये देखो। भाई यहाँ पे एक बंदा बहुत नाराज़ हो गया, उसका कोई सामान लेके चला गया है, किसी को मिला हो तो दे दो। देखो चिल्ला रहा है। तो फ्लावर डोम अभी कंप्लीट कर लिया है। इसका प्राइस जो क्लाउड फॉरेस्ट था उसमें इंक्लूडेड था। अभी हम आए हैं जो यहाँ पे सुपर ट्री पे लाइट शो होता है वो देखने के लिए, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे तो चालू होगा 7:45 पे, अभी हो रहा है 7:20, तो इसमें थोड़ा टाइम बाकी है। देखते हैं, चालू होगा तो आपको दिखाता हूँ। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे लाइट शो होता है, और अगर आपको इस शो का अच्छे से व्यू लेना है तो ये जो सुपर ट्री आपको दिख रहा है, किसी को भी आप पूछोगे कि सुपर ट्री कौन सा है, वहाँ से आप बैठ के देखोगे तो लाइट शो आपको दिखाई देगा। अभी लाइट शो स्टार्ट होने में 15-20 मिनट बाकी है, तो स्टार्ट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्राउड देखो, क्राउड कितना वेट कर रहा है इस लाइट शो के लिए। जब भी आओगे तो ऐसे लेट जाना चुपचाप, जहाँ भी जगह मिलेगी। लेकिन ये सुपर ट्री के पास अगर आप कुछ जगह मिलती है तो यहाँ से आप परफेक्ट लोकेशन है, पूरा लाइट शो आराम से देख सकते हो। Grab your cameras and enjoy the show. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? भाई सिंगापुर में फ्री में इससे अच्छा शो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो वर्थ था ये शो देखने के लिए। देखा आपने कितने पब्लिक यहाँ पे वेट करती है पहले से आके। तो अगर आप सिंगापुर जब भी आओगे तो गार्डन्स बाय द बे का ये लाइट शो कभी मिस मत करना, बहुत ही अमेजिंग शो है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये था आज के दिन का ओवरऑल वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई फीडबैक है या कमेंट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।